हरित प्रणाम। आज हम ये सीखेंगे कि सहजन की पत्तियों के परांठे कैसे बनाएं। दरअसल कल फिट इंडिया मूवमेंट की वर्षगांठ पर जब माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं फिट रहने के लिए हफ्ते में 2 बार सहजन की पत्तियों के परांठे खाता हूँ, और उसके बाद में जब भास्कर ने इस खबर को प्रकाशित किया तो मुंबई के प्रसिद्ध ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की चीफ डाइटिशियन डॉक्टर रशिका अशरफ अली जी के हवाले से जब उन्होंने बताया कि सहजन की पत्तियां हैं, उनके प्रयोग करने से इस तरह से मोटापा कम होता है, ये दूसरी बीमारियां कम होती है, ये लाभ है, तो इससे सहजन के उपयोग के बारे में जो बातें आम जन में प्रचलित है उन बातों को एक वैज्ञानिक आधार मिला, और इससे लोगों में ये उत्सुकता पैदा हो गई कि हम किस तरह से सहजन की पत्तियों का परांठों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो आज वो परांठे बनाने की रेसिपी या विधि है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और उस पूरी विधि को सीखेंगे। इस विधि की शुरुआत होती है सहजन की पत्तियों को तोड़ने से। अगर हम सही तरीके से सहजन की पत्तियां नहीं तोड़ते हैं तो इससे हमें बार बार पौधे के ऊपर पत्तियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि पत्तियां हैं वो एक निश्चित समय में बनती है। हालांकि ये तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है, फिर भी एक टाइम तो लगता ही है। इसलिए पत्ती कैसे तोड़ें, ये है पहली प्रक्रिया। तो हम सबसे पहले उसको सीखते हैं। आप ये देखिए कि ये टहनी है, तो हमें ये पत्ती नहीं तोड़नी। क्यों नहीं तोड़नी? क्योंकि आप ये देखिए कि ये यहाँ से फुटान हो रहा है। अगर हमने यहाँ से इसको तोड़ लिया तो ये फुटान रुक जाएगा। जैसे ये फुटान रुकेगा तो उससे क्या होगा, उससे इसके नई पत्तियाँ निकलने की प्रक्रिया है, उसमें और ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए जहाँ से फुटान हो रहा है वहाँ से पत्ती नहीं तोड़नी है। तो हम कहाँ से तोड़ें? हम जस्ट इसके पीछे से, जैसे ये पत्ती है, इसको पकड़ के यूँ करेंगे, ये टूट जाएगी। फिर देखिए यहाँ फुटान हो रहा है तो इसको नहीं लेंगे, हम इसके साथ की पत्ती है ये भी एक बार छोड़ देते हैं, ये इधर वाली ले लेते हैं। तो इस तरह से इसमें हम देखें ये फुटान हो रहा है, इसको हम छोड़ेंगे और इसके जो साइड में पत्तियाँ हैं उस पत्ती को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। तो हमें इस प्रकार से सहजन की पत्ती तोड़नी है कि आगे का जो डंठल फूट रहा है उसको नुकसान न हो। अब आगे की विधि पे बात करते हैं। हरित प्रणाम, मैं कविता जानी। आज हम बनाएंगे सहजन के पराठे, जो कि जानी जी ने आपको बताया था कि पराठों की बनाने के लिए पत्तियां कैसे तोड़ी जाती है, और आगे की प्रक्रिया भी हम सीखेंगे। सबसे पहले पत्तियों को पानी में डाल के अच्छे से धो लें। धोने के बाद अब हम इस तरह से इनको तोड़ लेंगे ताकि इनको बारीक पीस के और आटे में मिलाई जा सके। इस तरह से आप पकड़ करके जब खींचेंगे तो ये टूट जाएगी। आगे का जो कच्चा हिस्सा है डंठल का, वो अगर साथ में आता है तो भी कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि वो इतना कच्चा होता है कि उसे खाया जा सकता है। इस तरह से ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी से हम पत्तियों को तोड़ सकते हैं। ये हमारे पास में एक छोटा डिब्बा है तो उसमें हमको डाल दिया। ये देखिए इस तरह से ये जो पत्तियां हैं इनको बारीक पीस लिया है। इसमें आपके पास में इस तरह का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप सीधा चाकू की सहायता से भी उन्हें काट सकते हैं और बिना काटे सीधा ही उसे आटे में मिला सकते हैं। अब ये देखिए हम अभी बिल्कुल थोड़ा सा कैसे बनाना है ये विधि ही सिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा आटा लिया है और इनको और बारीक करने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पकड़ करके और ऐसे इनको काट सकते हैं। तो ये आटा है प्याले में और इस आटे के साथ में ये पत्तियां मिक्स की जा रही हैं। एक सवाल ये होता है कि कितनी पत्तियां मिलाएं। तो हम इस तरह से मिलाएं कि हमारा जो लोई होती है आटे की, जिससे एक पराठा बनता है, तो एक लोई में लगभग 2 चम्मच, जो हमारा साधारण चम्मच होता है, 2 चम्मच पत्तियां आ जाएं। उसके बाद में मसालेदानी से हम थोड़ा सा इसमें नमक मिलाएं, जितना हम नमक पसंद करते हैं। उसके बाद में हम थोड़ी सी इसमें मिर्च मिला दें और हल्दी मिलाएं। और थोड़ा सा इसमें
ज़ीरा पाउडर भी मिला लें। अब इस आटे को गूंद लेंगे। इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए 2 चम्मच दही मिला लें। अभी ये जो हमारी मसालेदानी पास में है, इसमें आप देखिए कि मसालेदानी में ये जो ग्रीन पाउडर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये सहजन की पत्तियों का पाउडर है। ये देखिए, तो आप सहजन की जो पत्तियां हैं उनको इस तरह से सुखा करके इनका बारीक पाउडर बना सकते हैं। सहजन की पत्तियों को कैसे सुखाते हैं और कैसे पाउडर बनाते हैं और उस पाउडर का क्या उपयोग होता है, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम पराठे तक ही खुद को सीमित रखते हैं। अब ये हमने इस तरह से अच्छे से आटा गूंथ लिया है और अब इसके पराठे बनाएंगे। सहजन की जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोजेनिक एसिड और फाइबर होता है। यह वज़न कम करने में सहायक होता है। तो इसलिए हम एक पराठा घी का बनाएंगे और एक बिना घी का, क्योंकि घी से भी मोटापा बढ़ता है। सहजन की पत्तियों में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, यानी यह जो शुगर लेवल है उसको नियंत्रित करता है। साथ ही साथ सहजन की जो पत्तियां हैं वो पाचन क्रिया को भी ठीक रखती है। इसमें कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, इस कारण ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। और हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, अब कोरोना के इस समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत महत्व है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये मजबूत करता है। तो ये पहला पराठा या चपाती बिना घी की बनने जा रही है, और दूसरी जो चपाती कहो या पराठा कहो वो हम घीदार बनाएंगे, ताकि दोनों ही तरह की जो विधि है उसको हम सीख सकें। इसके ऊपर घी लगाना है। घी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जिन लोगों को कोई समस्या नहीं है, मोटापे की समस्या नहीं है, खूब शारीरिक मेहनत करते हैं, वो अपने शरीर के हिसाब से घी खाएं। जिनको समस्या है वो बिना घी का या बिल्कुल कम घी का पराठा है उसको यूज़ करें। अब ये घीदार पराठा बनने जा रहा है। ये तवे पे घी लगा लिया, अंदर घी लगाने के अलावा दोनों तरफ इसके घी लगा दें। घी चूँकि हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार लगाना है, जिस तरह से जितना घी खाना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो उतने ही घी का प्रयोग करें। वो घर में सबको पता होता है कि कितना घी हमें यूज़ करना है। ये बेहतरीन खुशबू और बेहतरीन रंग वाला शानदार घीदार पराठा तैयार हो गया है। अब हम इन्हें टेस्ट करेंगे कि ये खाने में कैसे हैं। तो ये दोनों हमारे जो पराठे हैं घीदार और बिना घी का, ये बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें टेस्ट करेंगे कि ये खाने में कैसे हैं। तो अब हम हमारे जो सहजन के पत्तों के पराठे हैं उनको खा करके और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनका स्वाद कैसा है। तो हम इन्हें दही और जो केर का अचार है उसके साथ में इनको खाएंगे। तो
तो शुरुआत छोटी बेटी अहाना से। अहाना इसके साथ खाओगे या दही के साथ? दही के साथ। अच्छा, अहाना को दही पसंद है। बताएं कैसा है? बहुत ज़्यादा टेस्टी। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं भी इसको खा के देखता हूँ और सीधा ही बिना किसी दूसरी चीज़ के साथ लगाए। वाकई ये बहुत स्वादिष्ट है और बड़ा सॉफ्ट भी है खाने में। अब जो बिना घी का है उसको भी खा के देखते हैं। वाकई दोनों का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि घर घर सहजन अभियान के तहत हमने इस बार जो करीब 14 लाख जो सहजन के पौधे रोपित करवाए हैं, वो सब अब आपके घरों में हरित सदस्य के रूप में बड़े हो रहे हैं। उन्हें अच्छे से पानी दीजिए, देखभाल कीजिए और जब वो आपके कंधे के आकार के आ जाएं, उसके बाद में आप उनकी पत्तियां इस वीडियो की शुरुआत में जो जैसा मैंने बताया था उस विधि से तोड़ करके और आप उनके पराठे बनाएं और इस तरह से खाएं। आपको स्वादिष्ट लगेंगे, साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इस वीडियो को आप अधिकाधिक शेयर करें और हमारा ये जो फेसबुक पेज है पर्यावरण पाठशाला और जो यूट्यूब चैनल है पर्यावरण पाठशाला, इन दोनों से आप जुड़े रहें। इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस संबंध में और भी हम जो नई नई जानकारियाँ आपको बताएंगे सहजन के और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, किस तरह से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, उनके बारे में जो बताते रहेंगे, उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। हरित प्रणाम।